दिन भर अपने झुंड के नेता बने फिरता था। मतलब बाकी भी अन्य गिलहरियां जो थे उनके साथ वहां खेलता था, कूदता था। वहां हमेशा जब भी उसे मौका मिलता वह महादेवी वर्मा जी को जो है चौंकाता रहता था। फिर उसके बाद महादेवी वर्मा जी ने क्या किया, बड़ी मुश्किल से गिल्लू को जो है पर थाली में नहीं बल्कि थाली के पास बैठना सिखाया। देखिए ऐसा ही चलता रहता है कि एक दिन महादेवी वर्मा जी की एक्सीडेंट जो है हो जाती है। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के सेकेंड सेमेस्टर बीकॉम की हिंदी पाठ्यक्रम से जो गद्य प्रतिभा है उसमें से जो गिल्लू रेखा चित्र है उसको देखेंगे। गिल्लू पाठ के फर्स्ट सेशन में हमने लेखिका परिचय को देखा, फिर उसके बाद पाठ का जो प्रारंभ है उसको भी किया। जैसे मैंने आपको फर्स्ट सेशन में ही बताया था कि यह एक रेखा चित्र है और रेखा चित्र क्या है करके इसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी थी। पार्ट जो है वह लास्ट सेशन में यहाँ तक हुआ था कि जो गिलहरी है मतलब जो गिल्लू है वह एक दिन सुबह जो है महादेवी वर्मा जी को घायल हालत में मिलती है। तब वह बहुत ही छोटा था। कौवों की चोंच की घाव से जो है वह बहुत ही घायल हुआ था। घर वाले ने सभी ने कहा कि इसे छोड़ दो, अब तो ये नहीं बचेगा करके। फिर भी महादेवी वर्मा जी नहीं मानती है, उसे उठाती है और अपने घर ले जाती है। घर ले जाकर जो है कॉटन से जो है रुई से जो है उसके जो घाव सभी जो है उसे साफ करती है। उसके बाद उसके ऊपर पेनिसिलिन का जो दवा है उसे भी लगाती है। फिर वहां पर पहले उसे रुई को जो है कॉटन में डुबोकर उसे दूध पिलाने की कोशिश करती है। फिर भी जो है वह उस समय में इतना यहाँ पर अस्वस्थ था कि वह क्या है दूध को भी जो है वह पी नहीं सकता था। उसके दोनों ओर से होकर जो है यहाँ पर दूध की बूंदें ढुलक जाती थी। फिर 2-3 घंटों के उपचार के उपरांत जो है यहाँ पर मुश्किल से 2 बूंद पानी जो है उसे पिलाया जा सका। फिर उसके बाद 2-3 दिनों में वह थोड़ा सा स्वस्थ हो गया और वह जो है महादेवी वर्मा जी की उंगली को पकड़कर जो है वो इधर उधर सभी वह देखता था। तो महादेवी वर्मा जी ने उसके बाद उसके लिए जो है एक फूल की डलिया में जो है कॉटन सभी बिछाकर रुई सभी डालकर उसे खिड़की में टंगा दिया। 2 साल तक वहां जो है उसका घर रहा। फिर उसके बाद महादेवी वर्मा जी और गिल्लू के बीच में जो है एक अच्छा सा जो एक संबंध है वह बढ़ता जा रहा था। फिर 2-3 महीनों में जो है गिल्लू के स्निग्ध रोए आए, उसके झब्बेदार पूंछ जो है उसको आती है। फिर तो वहां जो है बहुत ही एक सुंदर गिलहरी जो है वहां बन जाता है और वहां अपनी कांच के मनके जैसे चमकीले आंखों से इधर उधर देखता हुआ पूरा घर भर जो है वहां घूमता रहता था और वहां महादेवी वर्मा जी की ध्यान को जो है हमेशा आकृष्ट करता था। तो आकृष्ट करने के लिए जो है बहुत सारी चेष्टाओं को वहां करता था। तो लास्ट सेशन में देखा कि किस तरह वह जो है जब भी महादेवी वर्मा जी लिखने को बैठती थी तो उसकी तरफ आकृष्ट ध्यान को जो है वह आकृष्ट करने के लिए वह क्या करता था, सर करके उनके पांव तक आता, फिर उसके बाद तक जाता, फिर पर्दे के ऊपर चढ़ता, फिर वहां से नीचे उतरता, फिर वहां महादेवी वर्मा जी के पैर तक आता। तो यही जो एक प्रक्रिया है वहां चलता ही रहता था जब तक महादेवी वर्मा जी उठकर उसे ना उठाए। तो आखिर में महादेवी वर्मा जी ने लास्ट सेशन में यह भी बताया था कि क्या है वहां उठती थी, फिर उसके बाद उसे लेकर एक लिफाफे में बंद करके जो है अपने पास टेबल पर रख देती थी और वहां क्या है लिखती बैठती थी। देखिए कितना एक सुंदर सा जो है एक संबंध जो है पर महादेवी वर्मा जी और गिल्लू के बीच में था। तो आइए आज के सेशन में हम पाठ को बढ़ाएंगे और गिल्लू से संबंधित कौन कौन सी यादों को यहाँ पर कहती जाती है उसको हम देखेंगे। देखिए अभी वह कह रहे हैं कि भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। देखिए यहाँ पर महादेवी वर्मा जी ने कहा था ना लास्ट सेशन में कि वो जो है ऐसे करते रहने पर जो है उसे उठाकर लिफाफे में बंद करके टेबल पर रख देती थी। तो महादेवी वर्मा तो जो है वहां घंटे तक जो है यहाँ पर बैठते लिखती थी या फिर पढ़ती थी। तो ऐसे में जब उसे भूख लगता था तो चिक चिक करके मानो कोई उन्हें इशारा जो है वहां दे रहा है कि उसे भूख लग रहा है।
तो महादेवी वर्मा जी को पता चल जाता था कि अभी उसे भूख लग रही है, तो महादेवी वर्मा जी उसे खाने के लिए वहीं पर उसी हालत में जो है काजू या फिर बिस्कुट जो है देती थी। तो काजू या फिर बिस्कुट मिलने पर जो गिल्लू है अपने लिफाफे के बाहर जो दो पंजे थे उससे जो है वह काजू या फिर बिस्कुट को पकड़कर जो है उसे खाता रहता था, कुतरता रहता था, कारते पर क्या है उसे खाता रहता था। देखिए अगर इन सबको सिर्फ हम पढ़ेंगे तो एक अजीब सी जो खुशी है हमें होती है, वो जो पल है कितने सुंदर रहे होंगे, उन दोनों के बीच में कितना एक अच्छा संबंध जो है रहा होगा। देखिए ऐसे ही चलता रहता है तो यहाँ पर गिल्लू के जीवन की पहली बसंत जो है वहां आती है, मतलब गिल्लू के जीवन में वहां पहली वसंत ऋतु जो है वहां आता है। तो महादेवी वर्मा जी यहाँ पर कहती है कि मेरे कमरे में भी जो है यहाँ पर नीम और चमेली की जो सुगंध है वहां आने लगी थी। तो उस समय जो है गिल्लू जो है वहां खिड़की के पास बैठकर बहुत ही अपनेपन से जो है वहां बाहर देखा करता था। तभी महादेवी वर्मा जी समझ जाती है कि अभी जो है उसे मुक्त करना बहुत ही जरूरी है। देखिए महादेवी वर्मा जी यहाँ पर कहती है अपनेपन से खिड़की के बाहर झांकते देख मुझे लगा कि गिल्लू को अभी जो है यहाँ पर मुक्त करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, खिड़की के एक कोने की कील को निकाल कर जो है थोड़ा सा जाली को जो है वहां पर खोल दिया। तो उस समय गिल्लू बाहर जाकर सच में जो है एक राहत की जो सांस है वहां, मुक्त होने की जो एक सांस है वहां उसने लिया करके वहां कहती है। तो देखिए गिल्लू की हर एक छोटी मोटी बात को जो है वह कितनी अच्छे से समझती थी। अभी वसंत ऋतु जैसे ही आया तो महादेवी वर्मा जी को ये पता चल गया कि गिल्लू को मुक्त करना चाहिए, वह भी बाहर जाना चाहता है, अभी अपने दोस्तों के साथ मतलब अन्य गिलहरियों के साथ वहां घूमना चाहता है, खेलना चाहता है। तो इसीलिए वहां खिड़की की जाली को खोल देती है। फिर उसके बाद वहां से जो है गिलहरी बाहर जो है आता जाता रहता था। और एक बात यहाँ पर कहती है महादेवी वर्मा जी कि घर में पले जो कुत्ते और बिल्ली थे उनसे भी गिल्लू को बचाना एक मुश्किल काम था, क्योंकि देखिए महादेवी वर्मा जी के घर में सिर्फ गिल्लू ही नहीं था, उसके साथ साथ कुत्ते थे, बिल्लियां थे और उसके साथ उनके घर में गाय सभी थे। गाय और कबूतरों से भी छोड़ दीजिए, मगर कुत्ते बिल्ली से तो बचाना जो है उनको मुश्किल ही था। फिर भी वह देखिए गिल्लू अपना पूरा जीवन जो है मतलब उस जीवितावधि रहती है उतना तक वह उनके घर में बहुत ही अच्छे से जो है वहां रहता है। तो जैसे ही खिड़की की जाली खोल देती है, एक कोने से थोड़ा सा उसे निकाल देती है, तो उसके रास्ते जो है वहां बाहर आता था और अंदर जो है वहां आया करता था। जब भी महादेवी वर्मा जी किसी काम पर बाहर जाती थी या फिर कॉलेज जाती थी तो उनके जाते ही गिल्लू जो है खिड़की के जो जाली के जो द्वार है वहां से जो है बाहर जाता था। फिर जैसे ही महादेवी वर्मा जी कॉलेज से लौटती या फिर अगर कहीं भी जो है यहाँ पर कागजी काम के लिए जो है अगर कहीं बाहर जाती तो वहां से लौट आती, तो उनके आते ही जैसे ही वो अपने कमरे में कदम रखती तब जो है कैसे भी जो है गिल्लू उस खिड़की के जाली के जो द्वार है उससे अंदर आता था और वहां महादेवी वर्मा जी के पैर तक आता और पैर से ऊपर सिर तक चढ़ता, फिर सिर से पैर तक, मतलब अपना जो एक प्रेम है वह जताता था महादेवी वर्मा को देखते ही। तो फिर उसके बाद तो ये रोज का काम हो गया, महादेवी वर्मा के जाते ही गिलहरी भी बाहर जाता था, गिल्लू भी बाहर जाता था, फिर उनके आते ही गिल्लू भी जो है वहां अंदर आता था, फिर उनके साथ जो है वहां रहता था। देखिए इसी संदर्भ में यहाँ पर महादेवी वर्मा जी कहती है मेरे कमरे के बाहर जाने पर वह भी खिड़की की खुली जाली के राह बाहर जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे पर खिड़की से बाहर आकर अपने झूले में झूलने लगता। देखिए यहाँ पर किस तरह यहाँ पर वो कहते कि मेरे बाहर जाते ही वहां भी जो है बाहर जाता। जैसे कुछ समय पहले अभी मैंने कहा कि महादेवी वर्मा जी के बाहर निकलते ही, घर से बाहर निकलते ही जो है गिल्लू भी उस जाली के जो द्वार है खिड़की के एक कोने पर जो थोड़ा सा खुला हुआ था उसके रास्ते से जो है वहां बाहर जाता था। दिन भर अपने झुंड की नेता बने फिरता था, मतलब बाकी भी अन्य गिलहरियां जो थे उनके साथ वहां खेलता था, कूदता था,
उनका नेता बना फिरता था। फिर उसके बाद जैसे ही 4 बजते, मतलब जैसे ही महादेवी वर्मा जी घर पर आती, तो वह जो है खिड़की के जाली के द्वार से फिर से अंदर आता। फिर अपने झूले में बैठकर, जो महादेवी वर्मा जी ने उसके लिए बनाया था, उसमें बैठकर वहां झूलता रहता था। देखिए वो आगे कहती जाती है, मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में, और कभी सोनजूही की पत्तियों में। देखिए ऐसे तो वहां उनके बाहर जाने पर बाहर जाता और उनके आते ही घर पर आ जाता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, देखिए उसे महादेवी वर्मा जी को जो है चौंकाने की आदत कैसे और कब उत्पन्न हो गई पता नहीं। वह हमेशा जब भी उसे मौका मिलता, वह महादेवी वर्मा जी को जो है चौंकाता रहता था। किस तरह, देखिए कभी अगर वहां पर्दे की चुन्नट में चिप जाता तो अचानक से महादेवी वर्मा जी पर कूद जाता था, इस तरह वह चौंकाता था। और कभी जो है यहाँ पर फूलदाने में जो है चिप जाता था, फूलदाने में चिपकर अचानक से महादेवी वर्मा के सामने वहां आता था। और कभी जो है यहाँ पर सोनजूही की पत्तियों में। सोनजूही जो पौधा है, जिसके बारे में महादेवी वर्मा जी ने पहले ही पाठ के प्रारंभ में ही जो बताया था, तो उसी सोनजूही के पौधे में जो है वहां चिप जाता था। तो जब भी महादेवी वर्मा जी उस सोनजूही के पौधे के पास जाती, झाड़ के पास जाती, तो वह क्या करता, अचानक से उनके सामने आकर जो है उन्हें चौंका देता था। तो इस तरह कभी भी जो है वह हमेशा जो है महादेवी वर्मा जी को चौंकाता रहता था। देखिए एक बच्चे की जैसी हरकत जो है यहाँ पर गिलहरी की है। वो जो है एक छोटे से बच्चे की तरह, किस तरह एक छोटा सा बच्चा जो है इधर उधर छुपते हुए यहाँ पर माँ के साथ शरारत करता है, वैसे ही यहाँ पर गिल्लू भी इधर उधर छिपते हुए पर्दे में, या फिर फूलों के गमले के पास, या फिर यहाँ पर सोनजूही के पौधे पर, तो ऐसे कहीं भी वहां छिप जाता था और हमेशा जो है यहाँ पर महादेवी वर्मा जी को चौंका देता था। देखिए एक माँ और बच्चे के बीच में जो संबंध रहता है, वही संबंध यहाँ पर महादेवी वर्मा जी और गिल्लू के बीच में हम देख सकते हैं, वही स्नेह यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो इससे यह भी साबित होता है कि भले ही वह छोटे से जीव ही क्यों ना हो, वह एक छोटा सा जीव ही क्यों ना हो, उसमें भी जो है यहाँ पर संवेदनशीलता जो है वह रहती है, उसमें भी भावनाएं रहती है। आगे महादेवी वर्मा जी यहाँ पर कहती जाती है, मेरे पास बहुत से पशु पक्षी है और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। देखिए वो कहते हैं कि मेरे घर में और भी बहुत सारे पालतू जानवर थे, फिर भी उनमें से किसी को जो है इतना हिम्मत नहीं हुआ कि वो मेरे पास आकर मेरे थाली के पास बैठकर क्या है वहां खाए। देखिए कुछ समय पहले ही मैंने आपको बताया कि उनके घर में सिर्फ गिल्लू नहीं था, उनके घर में कुत्ते थे, बिल्लियां थे, और उसके साथ साथ कबूतर, गाय, ये सभी थे। तो ऐसे में उनमें से कभी भी जो है यहाँ पर उनके थाली में आकर खाने की जो हिम्मत है नहीं किया उन्होंने। मगर ये जो गिल्लू है वह जो है महादेवी वर्मा जी जैसे ही खाने के लिए बैठती तो उनके थाल के पास आकर उसी में जो है वहां खाना जो है शुरू कर देता था। प्रारंभ में तो वहां उनकी थाली में ही बैठ जाता था। तो इतनी हिम्मत बाकी किसी भी प्राणियों ने नहीं की थी करके वहां कहती है। फिर वहां आगे कहती जाती है, गिल्लू इनमें अपवाद था, मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वहां खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। देखिए यहाँ पर जैसे अभी मैंने कहा कि महादेवी वर्मा जी की थाली में ही बैठकर वहां क्या है खाना शुरू कर देता था पहले से भी। जैसे ही महादेवी वर्मा जी जो है यहाँ पर खाने के कमरे में जाती और खाने के लिए टेबल में बैठ जाती थी, टेबल पर, और वह खाना प्रारंभ कर देती थी, तो गिल्लू कहीं से भी आ जाता था और वह तो थाली में ही बैठ जाना चाहता था। तो वह देखिए कहती है कि आगे बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। फिर उसके बाद महादेवी वर्मा जी ने क्या किया, बड़ी मुश्किल से
गिल्लू को जो है पर थाली में नहीं बल्कि थाली के पास बैठना सिखाया। फिर उसके बाद जो है वहां बड़ी सफाई से बहुत ही अच्छे से जो है सिर्फ एक एक चावल का दाना जो है निकाल कर खाता रहता था, महादेवी वर्मा जी के साथ ही और उनके थाली में ही। देखिए यहाँ पर उनके बीच में जो है कितनी आत्मीयता थी, कितना प्रेम और स्नेह जो है था, यहाँ पर हम इस दृश्य से जो है समझ सकते हैं कि गिल्लू जो है महादेवी वर्मा जी को कितना चाहता था। किस तरह एक बच्चा जो है अपनी माँ के साथ ही हमेशा रहता है और किस तरह माँ को यहाँ पर चौंकाता रहता है, सताता रहता है और उसी के साथ माँ के साथ खाता है, तो वही सभी जो हरकतें हैं गिल्लू की भी है। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी जो है गिल्लू को जो है बड़ी मुश्किल से थाल के पास बैठकर एक एक दाना जो है खाने को जो है यहाँ पर सिखाती है। उसके बाद तो हमेशा जो है जब भी वह खाने के लिए बैठती थी तो गिल्लू उन्हीं के साथ उन्हीं के थाली में जो है वहां खाता था। बड़ी सफाई से एक एक चावल को वहां निकाल कर जो है खाता था। फिर आगे वो कहती जाती है काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजों को या तो लेना बंद कर देता था या झूले के नीचे फेंक देता था। देखिए खाने के जब संदर्भ के बारे में वह यहाँ पर बता रही है गिल्लू के, तो वह ये भी बताती है कि गिल्लू का प्रिय खाद्य जो है वहां काजू था। मतलब गिल्लू को जो है काजू जो है बहुत ही पसंद था खाने में। तो अगर कई दिनों तक गिल्लू को जो है यहाँ पर काजू जो है खाने के लिए नहीं मिला तो वहां बाकी जो खाना है, मतलब उसे बाकी जो भी खाने के लिए देते तो उसे या तो फेंक देता था या फिर क्या है उसे खाना यहाँ पर बंद कर देता था। देखिए ऐसा ही चलता रहता है कि एक दिन महादेवी वर्मा जी की एक्सीडेंट जो है हो जाती है, मतलब उनकी मोटर दुर्घटना जो है यहाँ पर होती है, तो वह कुछ दिनों के लिए जो है अस्पताल में ही रहती है। तो इस बीच में जितने दिनों के लिए वह अस्पताल में थी उतने दिनों में जो है यहाँ पर कोई भी महादेवी वर्मा जी के कमरे को खोलता और अंदर जाता तो गिल्लू जो है वह उनके पांव तक जाता और उसे जैसे ही पता चलता है कि वो महादेवी वर्मा जी नहीं है तो वह फिर से अपने घोंसले में, मतलब अपने झूले में जाकर बैठ जाता था। तब वहां कोई आकर जो है उसे काजू जो है खाने के लिए देते, मगर वहां नहीं खाता था। देखिए क्योंकि जब महादेवी वर्मा जी यहाँ पर अस्पताल से घर वापस लौटती है और वहां पर जो है उस झूले की सफाई वहां करती है तो उसमें जो है बहुत सारे काजू जो है उन्हें मिलती है, बहुत सारे काजू जो है उस झूले में भरे पड़े मिलते हैं। तो इसी से उन्हें ये पता चल जाती है कि उतने दिनों तक जो है उसने अपने प्रिय खाद्य जो काजू जो है उसे बहुत पसंद था उसे देने पर भी वहां उसने नहीं खाया था, क्योंकि यहाँ पर उसे महादेवी वर्मा जी की जो याद है वह सताती थी। देखिए किस तरह इंसान भी अपने प्रियजनों से जो है दूर होने पर यहाँ पर दुख में खाना कम कर देते या फिर खाना बंद कर देते, ऐसे ही यहाँ भी जो है महादेवी वर्मा जी को कुछ दिनों के लिए ना पाकर उसे अपना प्रिय खाद्य भी खाना जो है यहाँ पर पसंद नहीं आता था, वह उदास रहता था। देखिए यहीं पर हमें पता चल जाती है कि मनुष्यों के जैसे जो संवेदनशीलता है, भावनाएं है, वह उस छोटे से जीव में भी था। तो यहाँ पर वो आगे कहती है मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। फिर जब महादेवी वर्मा जी अस्पताल से वापस लौटकर आती है, जब वहां अस्पताल से घर लौटकर आती है तो कुछ दिनों के लिए तो डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट के लिए बताया था। तब गिल्लू जो है उनके सिराने ही बैठता था। सिराने का अर्थ सिर के पास, सिरहाना मतलब क्या है पर सिर के पास ही बैठता था और अपने नन्हे नन्हे पंजों से जो है महादेवी वर्मा जी की जो बाल है उन्हें सहलाता था, उनके सिर को जो है वह सहलाता था। इतनी प्यार से जो है वह उनके सिर को सहलाता था कि उसका हटना जो है महादेवी वर्मा जी को एक परिचारिका के हटने के समान लगता था। मतलब इतना जो है यहाँ पर प्रेम जो है, स्नेह जो है वह महादेवी वर्मा जी को दिखाता था।
या फिर इतना प्रेम जो है महादेवी वर्मा जी से वह करता था कि उनकी इस अवस्था में भी जो है वह उनके सिरहाने पर ही बैठता था और उनकी सिर को भी जो है वह सहलाता था। देखिए आजकल ऐसा एक दृश्य जो है मिलना बहुत ही कम है, क्योंकि कोई भी प्राणी जो है, स्पेशली ऐसे अगर छोटे जीव है, कोई भी पक्षी जो है, उनसे जो है यहाँ पर लगाव जो है मनुष्य नहीं रख पाते हैं। जैसे मैंने आपको फर्स्ट सेशन में ही बताया था कि लोग कहीं जाते समय किसी घायल प्राणी को या फिर घायल पक्षी को वहां देखते हैं तो देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। कोई जो है यहाँ पर उसका मदद नहीं करता, यहाँ तो उसको जो है अपने घर नहीं ले जाता है। यही जो एक नैतिकता है, मानवीयता जो है मनुष्य में आजकल कम होता जा रहा है, तो इसको जो है बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। महादेवी वर्मा जी में वो नैतिकता थी, तो उसी के चलते जो है वहां उस गिलहरी को, घायल गिलहरी को, उस छोटे से जीव को जो है वह अपने घर लेकर आई, अभी वह उसे पाल रही है। और वो गिल्लू में भी देखिए कितना प्रेम है, कितना स्नेह है महादेवी वर्मा जी के लिए। तो गिल्लू से संबंधित और भी बातें यहाँ पर महादेवी वर्मा जी जो है कहती जाती हैं। गर्मियों के दिन तो जो है वहां बाहर ही नहीं जाता था और ना ही अपने झूले में बैठता था, वहां हमेशा जो है यहाँ पर महादेवी वर्मा जी के पास ही जो है बैठता था। और वह आगे कहती जाती है, गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने ना कुछ खाया ना बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन्न स्थिति में पकड़ा था। देखिए ऐसे ही जो है दिन बीते जा रहे थे कि इतने में जो है गिल्लू के भी अंतिम दिन जो है वह आ गए। मतलब यहाँ पर वो कहती है कि जो गिलहरियां होती है, गिलहरियों के जो जीवितावधि है वह सिर्फ 2 साल के लिए है। इसका मतलब लगभग 2 साल जो है अभी हो गया था। तो ऐसे में वह उसका जो एक अंतिम दिन है वह भी आ गया। तो उस दिन जो है वह बहुत ही निश्चेष्ट सा हो गया था। वह दिन भर में उसने ना कुछ खाया और ना ही वहां बाहर गया, तो बाहर भी नहीं गया और कुछ भी नहीं खाया। निश्चेष्ट सा जो है वहां अपने झूले में ही पड़ा था। देखिए जो दिन भर निश्चेष्ट सा पड़ा था, वहां रात में महादेवी वर्मा जी कहती है अपनी अंतिम उस यातना भरी समय में भी वहां जो है महादेवी वर्मा जी के बिस्तर पर आता है और उनकी हाथ पकड़कर जो है अपने नन्हे नन्हे पंजों से, ठंडी पंजों से जो है महादेवी वर्मा जी की हाथ जो है वह पकड़ता है और वही उंगली पकड़ता है जिसे जो है वह अपने बचपन की मरणासन्न स्थिति में पकड़ा था। इसका मतलब जब महादेवी वर्मा जी को गिल्लू मिला था तो भी वह जो है घायल था, मरणासन्न स्थिति में था, तो उसको जो है महादेवी वर्मा जी ने बचाया था। तो उस समय जिस उंगली को जो है महादेवी वर्मा जी की यहाँ पर गिल्लू ने पकड़ा था, उसी उंगली को वह अपने नन्हे ठंडे पंजों से वह पकड़ता है, उसे चिपक कर जो है, उनसे चिपक कर जो है यहाँ पर वह सोता है। रात भर जो है वह महादेवी वर्मा जी की उसी उंगली को पकड़कर जो है यहाँ पर सोता है। फिर उसके बाद देखिए पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयास किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। देखिए यहाँ पर जैसे ही जो है यहाँ पर महादेवी वर्मा जी के बिस्तर पर जाकर जो गिल्लू है उनकी उंगली पकड़कर उनसे चिपक कर यहाँ पर सो जाता है, तो महादेवी वर्मा जी को महसूस होता है कि क्या है, वह उष्णता जो है बनाए रखने के लिए हीटर जलाती है। महादेवी वर्मा जी को महसूस होता है कि अभी गिल्लू को जो है बहुत ही ठंड जो है वहां लग रहा है, तो तभी महादेवी वर्मा जी जो है यहाँ पर उष्णता को बढ़ाने के लिए जो है यहाँ पर हीटर जलाती है, मगर उसका भी कोई भी असर नहीं होता है। जैसे ही सूरज की पहली किरण जो है पड़ती है तो यहाँ पर उस समय गिल्लू जो है
हमेशा के लिए किसी और जीवन में जागने के लिए जो है सो जाता है। हमेशा के लिए किसी और जीवन में जागने के लिए सोने का अर्थ यहाँ पर क्या है, वह मर गया था। मतलब उसकी जीवित अवधि जो है वह पूर्ण हो गई थी। उस दिन रात को वह महादेवी वर्मा जी के पास आता है, जो दिन भर निश्चेष्ट रहता है वह उनके पास आता है, उनकी वही उंगली पकड़कर वह उनसे चिपक कर जो है वह सोता है। महादेवी वर्मा जी भी कोशिश करती है, उष्णता बढ़ाने के लिए हीटर जलाती है, तब भी जो है वह कुछ काम नहीं करता है। जैसे ही सुबह होता है गिल्लू जो है मर जाता है। फिर उसके बाद महादेवी वर्मा जी जो है उसी सोनजूही की पौधे के नीचे जो है यहाँ पर उसे दफनाती है, क्योंकि महादेवी वर्मा जी को पता था एक कारण तो यहाँ पर क्या है, उसे जो है गिल्लू को जो है वह सोनजूही की जो लता है, जो पौधा है वह बहुत ही पसंद था। वह ज्यादातर उसी में जो है खेलता था, फिर उसी में चिपकर जो है महादेवी वर्मा जी को जो है चौंकाता था। तो इसीलिए महादेवी वर्मा जी उसी सोनजूही के पौधे के नीचे जो है उसे यहाँ पर दफनाती है। और एक कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर महादेवी वर्मा जी को लगता था कि शायद ही जो है वो छोटा सा जो जीव है, मतलब जो गिल्लू है, वह उस सोनजूही के पौधे में जो है एक फूल बनकर, सोनजूही के फूल बनकर जो है वह शायद ही खिल जाए, महादेवी वर्मा जी के सामने आ जाए। तो इस तरह उन्हें आभास होता था, तो इसीलिए वह क्या है यहाँ पर उसे दफनाती है। फिर उसके बाद उसकी जो झूला है उसे निकाल कर रख दिया गया, और जो खिड़की के जाले को यहाँ पर उसे खोल दिया था, फिर उसको भी बंद कर दिया गया। मगर हमेशा जो है यहाँ पर महादेवी वर्मा जी को गिल्लू की जो यादें है वह सताती ही रहती थी, उसकी जो याद है उन्हें आती ही रहती थी। जब भी वहां उस सोनजूही के पौधे के पास जाती, उन्हें ऐसा लगता था कि कोई भी अगर वहां पर सोनजूही की कली या फिर फूल जो है खिला है, तो उन्हें लगता था कि शायद वह गिल्लू ही है जिसने फूल के रूप में एक नया जन्म लिया है। देखिए कितनी भावनाएं जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं, कितनी संवेदनशीलता जो है यहाँ पर महादेवी वर्मा जी में है। उस छोटे से जीव को भी वह कितना प्रेम करती थी, उससे उन्हें कितना स्नेह था, जो उसके गुजर जाने पर भी जो है उसकी जो याद है उन्हें सताती थी। हमेशा जो है यहाँ पर महादेवी वर्मा जी गिल्लू को जो है याद करती ही रहती थी। उसी याद की जो परिणति है यहाँ पर गिल्लू है, हम यह भी कह सकते हैं। तो इससे एक संदेश भी हमें मिलता है कि जो है संवेदनशीलता जो है, एक नैतिकता, मानवीयता जो है मनुष्य में रहना बहुत ही जरूरी है। आजकल तो मनुष्यों के बीच में ही यह जो एक संबंध जो है वह फीका पड़ता जा रहा है। एक ऐसा जो विश्वास, स्नेह, प्रेम, दया, करुणा, संवेदनशीलता, आपस में प्रेम जो है हम नहीं देख पाते हैं मनुष्यों में, जितना भी गिल्लू और महादेवी वर्मा जी के बीच में था। तो इसीलिए मनुष्य में संवेदनशीलता, मानवीयता होना बहुत ही जरूरी है। देखिए आज के दिनों में ऐसी एक प्रेम, विश्वास, स्नेह जो है एक छोटे से जीव से कौन रखता है। कुछ ही लोग जो होते हैं यहाँ पर अपने पालतू जानवरों से जो है, जो उन्हें पसंद रहता है उस जानवर को वहां पालते हैं और उसे कुछ प्रेम जो है वहां करते हैं, स्नेह रखते हैं। मगर ज्यादातर लोगों में जो है जानवरों के प्रति, अपनी प्रकृति के प्रति जो स्नेह भाव है वह देखने के लिए कम ही मिलता है। धन्यवाद।